गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर सेकंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो आप तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कोई टॉपिक समझ आया या नहीं आया। अगर कोई नहीं आया तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो हम बिल्कुल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप समझना। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Information basically means pertinent knowledge on subject of interest communicated to the concerned person. आमतौर पर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या आता है कि पर्टिनेंट नॉलेज, यानी बिल्कुल उचित नॉलेज, एग्जैक्ट, बिल्कुल फैक्ट फिगर एनालाइज सब चीज़ करके एक पर्टिकुलर मतलब उचित नॉलेज होनी चाहिए किस पर, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, कम्युनिकेटेड कंसर्न पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। बिजनेस सेटअप में इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल बाय प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन हमें तभी अवेलेबल होगी जब हमने एक प्रॉपर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रखा होगा। और इसका रोल जो है वो मैनेजर की हेल्प करता है क्या करने में, जो भी उनके रिस्पेक्टिव फंक्शनल एरिया है उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें टैकल करने में, उन्हें क्लियर करने में। This is usually done by highlighting areas where actual performance is getting out of alignment with the plans. ये बेसिकली जो हाईलाइटिंग, जो एरिया हाईलाइट किए जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो की जाती है प्लान्स के साथ, वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारे मैनेजर की हेल्प करता है जो भी अनसर्टेनिटीज़, मतलब जो भी जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ हैपन हो जाती है, उन चीज़ को कम करने में मैनेजर की ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करते हैं। जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें अगर हमें हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उस चीज़ को, मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज हमें आ रही है उन्हें क्लियर करने में। वेयर दे हैव टू मेक अ चॉइस अमंग सेवरल, जहाँ पर मतलब बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं जिसमें से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है उन प्रॉब्लम को, उन अनसर्टेनिटीज़ को क्लियर करने के लिए। टॉपिक है हमारा डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो हम फर्स्ट रीड करेंगे डाटा क्या होता है। डाटा कैन बी डिफाइन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन फॉर्मलाइज्ड मैनर सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डाटा को हम एक कोई भी फैक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन किसमें, जो फॉर्मलाइज मैनर है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरप्रिटेट और प्रोसेसिंग ह्यूमन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा जो कम्युनिकेट करने के लिए सूटेबल होगा, उनमें हम मतलब उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ करेक्टर्स। कुछ करेक्टर की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट ए से जेड हो गया, डिजिट हो गया 0 से 9, स्पेशल करेक्टर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सब इनके थ्रू जो है हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे होता नहीं है कि मैथ्स में हम करते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं, या स्टैट्स होगी तो हम उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वही होता है। इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड। इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज मतलब एक सिस्टमेटिक, एक मतलब डिफाइन की गई है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर रखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग प्लेटफॉर्म में रखेंगे, ताकि ना कुछ हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेट करती है। सम सरप्राइज वैल्यू, यानी कुछ मीनिंगफुल वैल्यू जो है वो रिसीवर के पास हमारी जा सकती है। इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस डाटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड। इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस डाटा होता है जिसके ऊपर डिसीजन और जो हमारे एक्शन है वो सारी चीज़ें निर्भर करती है। जैसे कि हम बड़े बड़े बिजनेसेस है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी एक पार्टी, जैसे कि हम ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम मार्केट में जाएंगे, पहले सर्वे करेंगे, देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तो हम वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, पर्सन टू पर्सन से हम रिव्यू लेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ऐसे
तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन पर ही हमारा डिसीज़न बेस्ड होगा कि हमें वो प्रोडक्ट मार्केट में लाना है या लॉन्च करना है या नहीं करना है, उस पर हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि इस फिगर में हमें शो किया हुआ है, पहले हम डाटा लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब छांटते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नेसेसरी होगी, कौन सी सूटेबल होगी, देन वो एक इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेती है। इंफॉर्मेशन इन इट्स अनप्रोसेस्ड फॉर्म, मतलब जो प्रोसेस फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्ट एनालाइज सब कुछ प्रोसेस करने के बाद जो होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है, उससे पहले उसे हम डाटा बोलते हैं, विच इज़ जनरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन में जो बाय प्रोडक्ट होता है उनके फॉर्म में उन्हें जनरेट किया जाता है। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डाटा होता है, एलिमेंट होता है सरप्राइज का। इंफॉर्मेशन रिड्यूस अनसर्टेनिटी, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस कर देती है, ट्रिगर एक्शन, इन सब चीज़ को वो रिड्यूस कर देती है। फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल, डिसीजन को मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोसेस डाटा जो है वो कुछ फीचर्स उसे क्वालिफाई क्लियर करने पड़ेंगे। टाइमली, इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर होनी चाहिए। मान लो हमें इन्फॉर्मेशन कल चाहिए लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन 1 वीक बाद मिल रही है, तो उसका तो हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो यूज़लेस होगी, कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा नुकसान ही है। बिल्कुल टाइमली वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ वो हमारे लिए कोई भी फ़ायदा लाती नहीं है। एक्यूरेट, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम फेक इन्फॉर्मेशन, एक फेक फैक्ट वहाँ पर लगा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। कंप्लीट, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? गिवन टू द राइट पर्सन, और जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेंगे टाइमली, एक्यूरेटली, कम्प्लीटली, तो एक सही बंदे के पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लो गलत बंदे के पास चली गई तो वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर देगा, हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को, उसको लॉस हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट पर्सन को उसे हमें देनी चाहिए। आई होप गाइस आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में